अध्यात्म वाङ्मय में कहा गया है, जोगम च समण धम्मम। योग शब्द और आगम वाङ्मय की भाषा में जोगम च समण धम्मम में जुंजे अनलसो ध्रुवम। योग की साधना अध्यात्म की साधना होती है। योग शब्द को मैं कुछ व्यापक संदर्भ में भी देख रहा हूं। योग एक अध्यात्म की साधना भी है। जहां अभिधान चिंतामणि में कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र ने जो कहा है, मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है, कि मोक्ष का उपाय योग है और वह उपाय ज्ञान, श्रद्धान यानी दर्शन और चरण यानी चारित्र स्वरूप वाला होता है। इसका मतलब हुआ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की आराधना योग है, योग साधना है। एक दूसरी परिभाषा इससे मिलती हुई सी है, मुख्येन या मुख्येन जोयणा ओ जो ओ सवो भी धम्म वावारो। मोक्ष से जोड़ने वाला योग होता है। योग यानी जोड़, जोड़ना, जोड़। तो मोक्ष से जो योजन करे, जोड़ दे, वह योग होता है। सवो भी धम्म वावारो, सारा धर्म व्यापार, सारी धर्म की प्रवृत्ति वह योग है, क्योंकि मोक्ष से जोड़ने वाली होती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्ति का निरोध योग है। पातंजल योग दर्शन एक यूं सुंदर ग्रंथ है। परम पूज्य महाप्रज्ञ प्रवर के सानिध्य में भी पातंजल योग दर्शन का स्वाध्याय करने का, पढ़ने का, साध्वी प्रमुखा जी को भी याद हो सकता है, पढ़ने का अवसर मिला था। पातंजल योग दर्शन, वहाँ योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्ति निरोध योग है, यानी कितनी अध्यात्म की बात है योग में, चित्त वृत्ति निरोध। जैन योग के संदर्भ में हम देखें, निरोध है शोधनम च मनोनुशासनम। जो आचार्य श्री तुलसी के नाम से जो ग्रंथ है, ये जैन सिद्धांत दीपिका, भिक्षु न्याय करणिका और मनोनुशासनम, तीन ग्रंथ हैं। संस्कृत भाषा में तीनों ग्रंथ हैं। जैन सिद्धांत दीपिका तो जैनिज्म के संदर्भ में, जैन दर्शन के संदर्भ में ग्रंथ है। और भिक्षु न्याय करणिका, ये न्याय के संदर्भ में एक संस्कृत भाषा में ग्रंथ है। तीसरा मनोनुशासनम या योग साधना के संदर्भ में मान लें एक ग्रंथ है। तीनों संस्कृत भाषा में मूलतः ये ग्रंथ हैं। तो पातंजल योग दर्शन है। और ऐसे ये हमारे परिप्रेक्ष्य में, हमारे परिपार्श्व में देखें तो योग साधना की दृष्टि से मनोनुशासनम, इस ग्रंथ का भी अपना एक महत्व हो सकता है। हमारे साधु साध्वियाँ भी ध्यान दे सकेंगे। तीन ग्रंथ हमारे धर्म संघ से, जैन सिद्धांत दीपिका जैन दर्शन के संदर्भ में, और भिक्षु न्याय करणिका न्याय के संदर्भ में, और यह मनोनुशासनम मान लो योग साधना, ध्यान साधना, प्रेक्षा ध्यान योग साधना के संदर्भ में।
तो संस्कृत में इनको याद कर ले, कोई मनोनुशासन को कंठस्थ कर ले, तो जैसे पातंजल योग दर्शन के सूत्र हैं, बहुत बड़ा अच्छा ग्रंथ उसको कहा जा सकता है, तो मनोनुशासनम के भी वो सूत्र यूँ अच्छी याद हो तो एक योग साधना संबंधी कई बातें यूँ दिमाग में अच्छी रह सकती है। तो यह ग्रंथत्रयी इधर हम देखें, संबोधि ग्रंथ है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो ग्रंथ है, भले उन्होंने पहले रचा हो, मुनि अवस्था में कभी रचो, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कृति संबोधि। तो यह संबोधि है, उसमें भी योम अध्यात्म धर्म ऐसी बातें संस्कृत भाषा के श्लोकों में हम देख सकते हैं। तो यह योग शब्द है, बहुत अर्थवान है। पतंजलि का यूँ अष्टांग योग है, इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि त्रय मेकत्र संयम है, जो तीनों एक धारणा ध्यान समाधि संयम, त्रय में तीनों एक जगह संयम। तो खैर अष्टांग योग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, नाम माला में प्रथम कांड में इन आठों का संक्षेप में वर्णन प्राप्त होता है। इधर हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान योग साधना, प्रेक्षा ध्यान जैन योग पुस्तक, वो हिंदी में वैसे मूल जैन योग है, जैन योग, और ऐसे मनोनुशासनम में संस्कृत भाषा में यूँ एक सूत्रों में आ गई है, जैन योग हिंदी भाषा में। और आचार्य श्री का तो साहित्य जो प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में कैसे सोचें आदि आदि बहुत सी चीज़ें हैं, जो खासकर प्रेक्षा ध्यान शिविरों में भाषण हुए हैं, इस प्रकार के वो बहुत ही योग ध्यान से आभा मंडल पुस्तक, ऐसी कई किताबें आचार्य श्री की हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, तो जिनमें योग ध्यान की चीज़ें उन किताबों में संभवतः देखी जा सकती है, गृहीत की जा सकती है। तो यह योग साधना है, वो हमारे जीवन में रहे। साधु तो योगी होता है, साधु योगी, साधु योगी नहीं होगा तो और कौन योगी होगा। तो साधु को तो योगी होना ही चाहिए। वास्तव में साधु है तो वह योगी तो जरूर है ही है। अहिंसा की साधना भी योग है, सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इनकी साधना करना भी योग साधना है। एक आसन में बैठने का अभ्यास है, घंटा डेढ़ घंटा 2 घंटा आदमी एक आसन में स्थिरता से बैठा रह सके, स्थिर सुखमासनम, तो वह भी एक योग साधना है। चिंतन अच्छा है, यानी अशुभ योग से बचाव, शुभ योग में, शुभ योग भी तो योग ही है, शुभ योग भी तो योग साधना ही है। तो यह योग साधना व्यापक चीज है। आज 21 जून है और 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय या विश्व योग दिवस है। एक योग को व्यापक होने का मानो बड़ा महत्वपूर्ण मौका मिला है कि एक दिन योग के नाम हो गया। और फिर भारत में तो योग की कितनी बात, कितने ऋषि महर्षि भारत में हुए हैं। हम भगवान महावीर के जीवन को देखते हैं तो मानो महायोगी महावीर, महायोगी महावीर, ऐसे महायोगी भगवान महावीर थे। 12.5 लगभग वर्षों तक तो कितनी योग साधना, ध्यान साधना, क्या क्या साधना, इधर तपस्या उन्होंने की है। तो वे तो महायोगी थे, परम योगी कह दें, महायोगी कह दें। कितनी समता की साधना,
आज हम योग को भले थोड़ा संक्षिप्त में देखें तो आसन करो, योगा, एक्सरसाइज, आसन, कुछ प्राणायाम, इसको भी, ये भी तो योग के ही अंग हैं। आज के दिन कितने कितने लोग कहाँ कहाँ कर चुके होंगे, कर रहे होंगे योग के प्रयोग और साधना के प्रयोग। तो एक योग दिवस होने से कम योग को जानने का मौका तो थोड़ा मिलता है ना। विद्यार्थियों को भी योग क्या है थोड़ा करने का, जानने का। जगह जगह बगीचों में और में गार्डन में लोग कितना योग करते होंगे। तो एक दिन निर्धारित होना एक बहुत महत्वपूर्ण यह कदम है। ऐसा लगता है कि एक विश्व योग दिवस हो गया। और भारत में जो ऋषि महर्षि हुए हैं और जैन धर्म की अपनी योग साधना है। श्वास का प्रयोग योग साधना से जुड़ा हुआ है। श्वास को लंबा करना, श्वास को रोकना, श्वास को देखना, अनेक प्रयोग योग साधना में श्वास के साथ जुड़े हुए। श्वास के कितने प्रयोग योग साधना में, समताल श्वास और समवृत्ति श्वास, कितने कितने रूपों में श्वास के प्रयोग योग साधना के क्षेत्र में प्रचलित हुए हैं। प्राणायाम की अपनी साधना जो योग से वैसे जुड़ी हुई होती है। आचार्य श्री तुलसी भी योग साधना की दृष्टि से, उनको मैंने देखा एक्सरसाइज करने में तो संभवतः बरसों तक तो उनको यदा कदा देखने का काम पड़ा होगा। कितने एक्सरसाइज करना, चतुर्मास में और में अपना नीचे विराज कर, नीचे अपना शयन वो आसन लगवा करके बस योग साधना, आसन प्राणायाम, कायोत्सर्ग, तो वे उस रूप में भी योग साधना करते थे। और योग साधना नीचे आंगन पर उनका आसन लगता। और कई बार हम छोटे संतों को भी साथ में कराते कि साथ में योग साधना करो। और हम गुरुदेव हम लोग चोलपट्टा या ऊंचा करके या जो भी विधि कर करा के खड़े खड़े बैठे बैठे ऐसे करो वैसे करो, गलत व्यायाम करो, आँखों की एक्सरसाइज, ऐसे गुरुदेव तुलसी करते। हम बच्चों को, बालक साधुओं को पास में या बिठा करके सब योग साधना करो, योग करो। हम पास में गुरुदेव के बैठ के और यूँ गुरुदेव भस्त्रिका की साधना भी करते, हाथ लगा के भस्त्रिका और ऐसी वो कई प्रयोग करते। और आसन करते तो वो सर्वांग आसन और करके फिर कायोत्सर्ग, तो वो कई बार यानी बरसों तक उन्होंने, हालांकि बिहारों में तो शायद इतना नहीं होता होगा, अपने बाकी चतुर्मास में और में गुरुदेव तुलसी की योग साधना। और कभी कभी दोपहर में विराज के अपने जप आदि या ध्यान की जप की साधना भी कई बार नीचे विराज के। बाद में उन्होंने एकांतवास शुरू कर दिया, महीने में 2 दिन कर दिए। बाद में 1 दिनांक को 16 ऐसे 2 दिन फिक्स हो गए उन एकांत में रहना, अपना स्वाध्याय करो और करो ऐसे। तो स्वाध्याय भी योग है। स्वाध्याय जोगे पयो हविज्जा, स्वाध्याय भी योग है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो योग साधना में एक्सरसाइज भी अपनी योग करते और पश्चिम रात्रि में अपना उनका ध्यान की साधना का। और फिर शिविर होते, प्रेक्षा ध्यान शिविर, तो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी थे तब वे शिविरों में वहाँ विराजते। मुझे स्मरण हो रहा है तब मूल ठिकाने को छोड़कर के आचार्य श्री तुलसी से थोड़े दूर जो स्थल होता शिविर का, वे वहाँ प्रवास करते, तो वहाँ शिविर का संचालन करना वो कार्य करते। और लाडनों में तो मुझे याद है जैन विश्व भारती में तुलसी अध्यात्म नीडम, वहाँ युवाचार्य श्री विराजते। फिर आचार्य श्री तुलसी भी दिन में एक बार प्राय अपराह्न में जब प्रवचन प्रोग्राम होता तब उस हॉल में नीचे गुरुदेव तुलसी भी 2 अपने ढंग के पट्ट से वो थे, थोड़ा एक ऊंचा एक थोड़ा सा छोटा। एक ऊंचे पर आचार्य श्री तुलसी,
थोड़े नीचे पर युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी युवाचार्य श्री का एक मुख्य प्रवचन होता, फिर आचार्य श्री तुलसी का भी एक उपसंहार कह दें, कुछ भी उस रूप में प्रवचन होता, फिर बीच में वो जिज्ञासा समाधान और एक अच्छा सत्र वो प्रेक्षा ध्यान शिविरों में चला करता था। और तो यह प्रेक्षा ध्यान व्यापक भी हुआ, कितने प्रशिक्षक तैयार हुए, कितने गृहस्थों में प्रशिक्षक हुए, और हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ इस बृहत त्यागी समुदाय में भी कई ध्यान कराने वाले हुए। और यूँ यह ध्यान के रूप में योग साधना कि ध्यान करना और फिर मन को एकाग्रता की ओर आगे बढ़ाना, तो योग साधना। और कई लोग सहज योगी, मानो सहज योगी, उनके भीतर में इतनी ऋजुता है, सरलता, ऋजुता, निष्कपटता, ज़्यादा गुस्सा नहीं, आवेश नहीं, कसाय शांत है, और सहज जितेंद्रियता के काफ़ी अंश उनके जीवन में हैं। अपना काम से काम, इधर उधर की बातें नहीं, अपनी साधना में रहना। ऐसे सहज योगी, वो सहज मानो योग में रहते हैं, सहज योगी। तपो योग, कई तपस्या करते हैं, वो भी एक तपस्या करना, ये लंबी लंबी तपस्या करना, यह भी तो योग साधना है। अब 50 से भी ज़्यादा दिनों तक भूखे रह जाना कोई सामान्य यूँ बात नहीं लगती। या तो कोई विशेष उनमें कोई शक्ति है, या कोई विशेष सहयोग करता जो भी है, इतने काल तक वे भूखे बिना पानी के सिवाय कोई चीज़ नहीं खाना, ऐसा करना अपने आप में बड़ी योग साधना हो जाती, तपो योग साधना हो जाती है। तपो योग के भी अनेक प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार तपो योग साधना के। हमारे आगम आदि साहित्य में तपस्या के कितने प्रकार मिलते हैं, कैसे कैसे तपस्या करना। हमारे धर्म संघ में भी अनेक कई चारित्रात्माएं जो इस विशेष तपस्या के प्रयोग करने वाले भी बताए गए हैं, ज्ञात हुए हैं। और थोड़े पुराने ज़माने में तो घोर तपस्वी मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी, वो तो मैंने थोड़े निकट अतीत का नाम ले लिया, निकट अतीत का, और जो वर्तमान में नहीं है उनका नाम लिया। और पुराने में जाएं तो ओम अभिराशि को नमः, कोदर तपसी राम सुख पीथल मोती हीर, भोप दीप सुख सामजी भिक्षु सिख बड़ वीर। ऐसे मानो कितने तपस्वी शादियों में भी कोई तो हमने आँखों से देखा हुआ है। शादियों में भी इतनी तपस्या, मेरे देखने में दिव्य तपस्विनी साध्वी पन्ना जी थी, और जिनको तो पन्ना जी को बहुत ज़्यादा थोड़ा देखने का काम पड़ा। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लाडनो जैन विश्व भारती में विराजते, और वो वहाँ आती दर्शन और करने के वृद्ध अवस्था, यूँ 3 बार यूँ कर करा के यूँ उठ बैठ के, और कहना अति अनुचित न हो तो मुझे याद है मैं आचार्य श्री के पास बैठा होता, पहले गुरुदेव को यूँ कर लेते, फिर मुझे भी फिर यूँ कर लेते। यानी इधर इतनी तपस्विनी साध्वी, इधर यूँ भक्ति और विनय भक्ति। शादियों के ठिकाने में वो काम काज, पात्रियाँ काम करना कर, इस तरह की भावना। तो यह कोई बड़ी योग साधना है, दिव्य तपस्विनी, दीर्घ तपस्विनी ऐसी साध्वी जी। और भी अनेक साध्वियाँ, अणचा जी जैसे हैं, ऐसे कई साध्वियाँ गुरुदेव तुलसी के युग में, अनेक यूँ तपस्विनी साध्वियाँ। और हमारे वर्तमान में भी कई छोटी ये साध्वी जी, लंबी लंबी तपस्या करने वाली, छोटी उम्र की लंबी तपस्या। हमारे संतों में भी कई छोटे छोटे संत हैं, तो लंबी उम्र में तो छोटे हैं, तपस्या थोड़ी लंबी करने वाली साधुओं में भी ऐसे। और कई साधु तो अपने ढंग के विशेष
तपस्या करने वाले हैं, विशेष प्रकार के तप करने वाले हमारे धर्म संघ संतों में भी अनेक ज्ञात हैं। तो ऐसी यह तपो योग साधना है। तो यह स्वाध्याय योग है, तपो योग है, इधर यह फिर दर्शन योग, दर्शन भी है, चारित्र भी योग है। तो हम साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएं हैं, वे तो योगी ही रहें, योगी 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 ही रहें, योगी बने रहें। कि भी साधु तो कितना बड़ा योगी महात्मा है, वो तो कितना बड़ा योगी है। तो साधु की योग साधना चेतना को निखारने वाली बने। तो कई गृहस्थों में भी योगी, सहजे सहजे सहजानंद, सहज योग, कई बहुत सहज साधना करने वाले गृहस्थों में कई ऐसे अच्छे साधक, साधना करने वाले संयमी साधक भी कई गृहस्थों में भी मिल सकते हैं। सन्यासी वर्ग कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ कौन कौन सन्यासी अपने ढंग से साधना करने वाले, और गृहस्थों में पुरुष भी हो सकते हैं, बाइयाँ भी योगिनी हो सकती है। एक सन्यासी था, वो पेड़ के नीचे तपो योग अपनी साधना किया करता था। तो तपस्या से कई बार लब्धियाँ शक्तियाँ वो तेज प्राप्त हो सकता है। तो सन्यासी को कुछ तपस्या से कुछ तेजस्विता पूर्ण लब्धियाँ कह दें, वो शक्तियाँ प्राप्त हो गई। अब लब्धियों का दुरुपयोग करना वो दुर्भाग्य की बात हो, लब्धियों का दुरुपयोग नहीं करना, परंतु योग था। वो सन्यासी पेड़ के नीचे बैठा था, थोड़ा गुस्सा तेज आने लग गया। तपस्या तो साधना थी, थोड़ा प्रकृति आसाधना ने वो बाबा की गुस्सेल हो गया, थोड़ा तेजी बहुत आती, बहुत आवेश आ जाए। एक पेड़ पर कोई बलाका, बोलते ना बलाका, छोटा है पक्षी, तो वो पक्षी बैठा था। पक्षी ने थोड़ी गंदगी की, वो नीचे सन्यासी के ऊपर आकर के, पेड़ के नीचे था, बलाका ने थोड़ी वो शरीर की गंदगी छोड़ी, सन्यासी के ऊपर आकर के पड़ी। देखा रे मेरे पर गंदगी कर दी रे, बाबा को गुस्सा आ गया, कुछ लब्धि भी थी। तो गुस्से में आकर के बाबा ने यो ऊपर देखा पक्षी की तरफ, एकदम दृष्टि पक्षी पर केंद्रित की। थोड़ी देर में पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिरा और मर गया। अब बाबा को और थोड़ा आसाधना है ना वो बाबा की, थोड़ा गर्व कह दें, गौरव कह दें, कुछ भी कह दें, अभिमान कह दें, देखो मेरे में कितनी तपस्या की तेज की साधना है। यो देखा पक्षी मर गया, देखो थोड़ा सा वो अहंकार कर दे। एक दिन वो बाबा तपस्या के पालने के लिए मान ले जो भी भिक्षा के लिए गया, पास में गांव था, गांव में भिक्षा के लिए गया। भिक्षा के लिए एक घर में गया तो वो घर का दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थी। तो बाबा ने आवाज दी, भिक्षान देही भगिनी, भिक्षान देही। तो महिलाएं भिक्षा दिया करती है, ज्यादा घर में महिलाएं होती तो भिक्षा देती, भिक्षान देही भगिनी। 1 2 3 बार आवाज दी, वो घर में जो गृहिणी थी वो बाहर आई नहीं। 5 7 10 मिनट के बाद वो कुछ भिक्षा यूं लेकर के आई। तो बाबा को फिर गुस्सा आ गया कि मैंने इतनी बार आवाज लगा दी, अब तक ये आई नहीं भिक्षा लेकर के, इतनी देरी से आई है। तो बाबा ने जैसे पक्षी को वो तेज से देखा था, तो महिला को भी तेजी में आकर के देखा। सोचा महिला भी गिर जाएगी, मैं तेजी आंखों में तेज करके देखूंगा। तो महिला को भी बाबा ने गुस्से में रोषारुण नेत्र से जो देखा, महिला गिरी नहीं, एकदम खड़ी रही। दोबारा देखा, तिबारा तेज से देखा, वो गिरी नहीं। तो बाबा बेचारा हार गया कि क्या बात है, इतनी मेरे में साधना है, तेज है, 2 3 बार मैंने गुस्से में आकर देख लिया। जैसे चंद्रकोशिक सांप था, महावीर गिरे नहीं, कितना ही देखा किया, कुछ भी किया, तो ये भी गिरी नहीं। तो बेचारा थोड़ा सा हार गया। बाबा बोला, देवी भगिनी तुम गिरी नहीं, मैंने इतना रोषारुण
लोचन से तुमको देखा, तुम गिरी नहीं, मेरे में तो योग साधना है। वो बहन बोली, बाबा आप योगी हैं, आसाधना न हो, अहंकार मुझे न आए, तो मैं भी योगिनी हूँ, मैं भी योगिनी हूँ। यो आपकी आंखों से मैं गिरने वाली नहीं हूँ, मैं भी योगिनी हूँ। वो उसने कहा, वो संस्कृत, ना हम बलाका, ना हम बलाका, मैं वो बलाका पक्षी नहीं हूँ जो आपके यूँ देखने से गिर जाऊँ और मर जाऊँ, वो ऐसी मैं नहीं हूँ, मैं भी योगिनी हूँ। तो बाबा बोला, बहन बताओ तुम्हारे में क्या योग साधना है, क्या साधना है कि तुम मेरे सामने भी खड़ी रहेगी, मेरे से परास्त नहीं हो पाई। तो वो उसने जो भी कहा, मैं अपनी कल्पना से उत्तर दे रहा हूँ, थोड़ा कल्पना थोड़ा पुष्पड़ा हुआ जो भी। तो वो बहन बोली कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, आने में देरी हो गई, इतनी तो बात है ना, आने में कुछ लेट हो गई, मैं भिक्षा लाने में, इतनी सी बात है। आप तो गुस्से में आ गए थे इतनी सी बात से, आप सोचिए देरी क्यों हुई। मैं प्रमाद में नहीं थी, मैं आलस्य में नहीं थी, मैंने आपकी उपेक्षा नहीं की थी, या नहीं कि आ गया तो आ गया बाबा, मैं जानती थी बाबा आए हैं मुझे भिक्षा देनी है। इन सब को जानते हुए न प्रमाद में थी, न आलस्य में थी, न आपकी उपेक्षा कर रही थी, फिर भी देरी हो गई। देरी क्यों हुई इसका कारण आप जानिए कि मेरे पति देव अभी बीमार हैं, बीमार हैं, तो मैं उनकी सेवा में लगी हुई थी। सेवा करना मेरा कर्तव्य धर्म है। मैं पतिव्रता अपने पति की सेवा में थी, तो मैं तो अच्छे काम में, गृहस्थों के हिसाब से अच्छे काम में थी। एक तो महाराज आप बाबा आपसे क्या छिपाऊं, मैं पतिव्रता हूँ, मैं पति की सेवा में थी। अगली बात, मैं खुद भी योग साधना तपस्या भी करती रहती हूँ, मैं साधना करती रहती हूँ, और मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने प्रमाद से देरी नहीं की, तो आपके तेज का मेरे पर असर नहीं हो सकता। तो ना हम बला का, वो बला का पक्षी मत समझिए आप मुझे कि उसको मैंने गिरा दिया मर गया वो, ये बहन भी गिर जाएगी, ऐसी वो बला का जैसी मैं नहीं हूँ। तो आप इसको ध्यान से समझिए, देरी हुई क्यों है। आखिर बाबा भी प्रणत हुआ कि नहीं, तुम भी योगिनी कोई साधिका हो तो पुरुषों में योगी हो सकते हैं, महिलाओं में कई अच्छी योगिनी मिल सकती हैं, गृहस्थों में भी कई साधिकाएं मिल सकती हैं। तो यह योग दिवस है, हमारे साधु साधियाँ हम सभी चारित्रात्माएं हैं, हम तो ऐसे योगी ही हैं। हमने तो जीवन भर का संन्यास ले लिया, तो जीवन भर की योग साधना हमने तो स्वीकार कर ली। हमारा चलना भी योग, गमन योग, बोलना भी भोजन योग, सोचना भी चिंतन योग, इधर स्वाध्याय योग, ध्यान योग, प्रतिक्रमण योग और ध्रुव योग। ध्रुव योग हमारे गुरुदेव तुलसी के वो ध्रुव योग की बातें हैं। हमारे साथ जितने भी साधु ध्रुव योग होते हैं, प्रतिलेखन है, प्रतिक्रमण है, ये ध्रुव योग हैं। तो हम तो ध्रुव योगी रहें, ध्रुव योगी। तो यह योग साधना हमारे जीवन में रहे। तो आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की योग साधना, ध्यान साधना, प्रेक्षा ध्यान शिविर की बातें, और आचार्य भिक्षु भी कितने बड़े योगी थे। मैं अब सोचूं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी संभवतः फरमाया था, भिक्षु स्वामी ने जो कहा था, 2 घड़ी तो श्वास रोक करके रह जाऊं, 2 घड़ी तो श्वास रोक करके रह जाऊं। अब यह बात एक उनके साहस के रूप में थी या वास्तव में उन्होंने कोई योग साधना की हुई हो। आचार्य भिक्षु थे, वे भी बहुत एक तरह से लगता है बड़े योगी पुरुष थे। पता नहीं क्या क्या साधना उनकी की हुई होगी। बोलना 2 घड़ी तो श्वास रोक करके रह जाऊं, यह 2 घड़ी श्वास रोक कर कोई रह सकता हो अगर, तो वह तो कोई बहुत बड़ी योग साधना ही माननी चाहिए। अब वो उनकी किस रूप में वो बात है, यह कहना थोड़ा कठिन है। पर 2 घड़ी श्वास रोक करके रह जाऊं, ऐसा कहना भी, ऐसी बात को मुंह से निकालना, एक साधु पुरुष ऐसी बात निकाले तो पता नहीं उसका कितना क्या महत्व हो सकता है। तो भिक्षु स्वामी भी तो हमारे धर्म संघ के प्रथम
आचार्य हैं, आद्य अनुशास्ता हैं, तो वे भी अपने ढंग के कोई योगी पुरुष रहे हैं और उनके पिछले जन्मों में भी पता नहीं क्या उनकी कोई योग साधना, ध्यान, संन्यास की साधना, धर्म की साधना हो सकता है पिछले जन्मों में भी भिक्षु स्वामी की कहीं कोई ऐसी तपस्या साधना पृष्ठभूमि में है। उस पृष्ठभूमि के आधार पर यह उनका जन्म भिक्षु स्वामी के रूप में हुआ है। तो वे कोई योगी, विशिष्ट योगी पिछले जन्म में भी कहीं रहे हुए हैं, ऐसी संभावना, कल्पना, आशा की जा सकती है। खैर, हम तो वर्तमान जन्म को देखें, उनका वर्तमान जो जीवन था भिक्षु स्वामी के रूप में, वो और हमारे जयाचार्य थे, वे कैसे योगी थे। जीवन के अंतिम वर्षों में तो जयाचार्य की वो स्वाध्याय योग साधना कह दे, कानों में वो अवरोधक, कानों में अवरोधक डाल करके विराजना करना, यह सारी योग साधना की बात हो सकती है। तो ऐसे ऋषिराज महाराज थे, पता नहीं वो अपने ढंग के कैसे योगी रहे होंगे। यूँ अलग अलग ढंग से संन्यास का जीवन तो योग का जीवन ही होता है, उसमें तारतम्य हर सन्यासी, हर साधु एक समान न भी हो, तो हम सभी चारित्रात्माएं यह योग साधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना अच्छी करते रहें, यह हमारे लिए काम्य है।